भगवान ना मुझे माफ़ कभी नहीं करेंगे। आइए मैं बताती हूँ क्यों? क्योंकि मेरे पति जी बोल रहे थे आज 2-3 दिन से कि तुम ऐसा करो कि बनाओ घर पे, बहुत ही टेस्टी तुम बनाती हो, लेकिन ना मैं बना नहीं पाई, बताती हूँ क्यों? क्या बोल रहे थे? मैं बोली वो कल से ही बोल रहे थे समोसा बना दो, मैं रात में भी नहीं बना पाई और आज सुबह वो ड्यूटी से आते ही मुझे बोले कि तुमसे हो नहीं पाएगा। मैं अब मार्केट से ही लाके मैं मार्केट का ही खाऊँगी। तो इधर ये बोल रहे थे और मैं बोली कि कुछ उनसे बोलते मैं बोली ही नहीं और मैं जाके डायरेक्ट किचन में और अपना सारी चीज़ें मैं कट करने लगी। यहाँ पे मैं चटनी बना रही हूँ और चटनी में क्या-क्या डाली हूँ, इसमें इमली डाल दी हूँ, 2 टमाटर डाल दिए, लहसुन, हरी मिर्च और थोड़ा-सा देख सकते हैं अदरक का टुकड़ा। तो यहाँ पे कट करके मैं डाल देती हूँ और नमक डाल देना। हरी धनिया मेरे पास था नहीं तो उसको स्किप कर दी क्योंकि इसको मँगाई राघव से तो राघव लाए नहीं। और मैं आप लोगों को बताऊँ ये समोसा बन के रेडी होगा तो आप लोग देखिएगा रिएक्शन हमारे पति जी का। इतना टेस्टी बना था कि क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे चटनी बन के मेरी रेडी हो गई है और यहाँ पे मैं एक बड़ा साइज़ का प्याज़ उसको मैं कट कर ली हूँ और देख सकते हैं यहाँ पे अदरक को मैं कूटूँगी तो क्योंकि ना अदरक कूट के ही डालूँगी। यहाँ पे कढ़ाई को मैं धुल ली है और यहाँ पे चढ़ा देती हूँ। चलिए पहले मैं आलू को छील ली हूँ और साइड में उसको रखते हुए फिर यहाँ पे दरदरा ये कूट लेती हूँ धनिया को। दरदरा कूटने से क्या होता है ना बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है समोसे का। फिर यहाँ पे डाल दी हूँ तेल और ये देख सकते हैं ये कूट ली हूँ यहाँ पे जीरा आधा चम्मच मैं सरसों के दाने ले ली हूँ, इसको तड़कने देती हूँ और यहाँ पे चॉप किया हुआ लहसुन डाल देना है। तो इसी प्रकार से आप लोग भी बनाइए और पति अगर गुस्सा है तो आप खिलाइए बहुत ही टेस्टी और इस समय पर मैं लेट हो जा रही हूँ और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था लेकिन ना अच्छा बना था। तो यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा-सा मैं यहाँ पे डाल दी हूँ मीठी नीम के पत्ते और यहाँ पे वो ब्राउन हो गया तो हरी मिर्च, प्याज़ मैं डाल दी हूँ। तो इसी प्रकार से आप लोग भी अपने घर पे बनाइए और पति जी अब देखते जा रहे हैं, खुश होते जा रहे हैं कि अब बन जाएगा। तो मैं बोली रुकिए अभी इसका खा खा के टेस्ट करिएगा तब फिर और इनको मैं चिढ़ा रही थी। तो बहुत ही ज़्यादा ना आने को लिए थे और चिढ़ा भी रही थी, तो ऐसे ही इनकी और हमारी नोक-झोंक होती रहती है। यहाँ पे कूटा हुआ जो 1 चम्मच के लगभग था धनिया उसको डाल दी हूँ, धनिया पाउडर भी आधा चम्मच मैं डाल दी हूँ और हल्दी पाउडर मैं डाल दी, इसको मैश कर रही हूँ हाथ से ही देख सकते हैं। ज़्यादा आलू ना समोसे का आलू ज़्यादा एकदम से आपको मैश नहीं करना है एकदम से, जैसे पराठा के लिए। देख सकते हैं मैं टुकड़ों में ही उसको तोड़ी हूँ और इसको थोड़ा-सा करछी से मैं दबाते हुए इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो ये ना एकदम से बहुत ही अच्छा रहता है, थोड़ा-सा गुठलियाँ होना चाहिए समोसे के आलू में। यहाँ पे मैं डाल दी हूँ थोड़ा-सा ये हमारे पास शाही पनीर मसाला था और इसका फ्लेवर बहुत ही टेस्टी आता है। यहाँ पे अमचूर पाउडर 1 चम्मच के लगभग डाल दी हूँ और डाल देना है स्वाद के अनुसार नमक। तो आप लोग भी बनाइए अपने घर में, बहुत टेस्टी बनता है। यहाँ पे मैदा ले ली हूँ मैं लगभग 1 कटोरी कटोरी के साइज़ में आप कोई भी मेज़रमेंट के लिए ले सकते हैं। यहाँ पे मंगरेल डाल देना है, अजवाइन डाल देना है। आलू मेरे यहाँ पे बन के रेडी हो गया है। देख सकते हैं, देख के ही आप लोगों को पता लगता होगा कि बहुत ही टेस्टी बना होगा। यहाँ पे मोयम डालने के लिए मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो घी का भी उपयोग कर सकते हो। यहाँ पे अच्छे से मुझे मिक्स कर देना है और थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के इसको आटा को रेडी करना है मुझे। एकदम सख्त आटा आपको गूँथ लेना है और देख सकते हैं आप लोगों को ये मुट्ठी में अगर आप लेके थोड़ा-सा दबाएँगे ना, तो ये एकदम से बँधने लगेगा। तो समझ लीजिए ये मेरा अच्छे से परफेक्ट मोयम इसमें डाला हुआ है। इससे ना खस्ता-खस्ता मस्त बनता है समोसा। तो आप लोग भी इसी प्रकार से बनाइए अपने घर पे एन्जॉय करिए। और गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा है, पति जी को मैं बोल रही थी कि गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, तो वो बोल रहे थे मत बनाओ, लेकिन मैं सोची कि चलिए ये इनका मन है तो फिर क्यों ना बनाया जाए, तो फिर यहाँ पे मैं बना रही हूँ और आप लोग भी अपने घर पे इसी प्रकार से सीखिए और बनाइए। हाँ, नहीं बीच में आ गए थे, कपड़ा नहीं पहने थे, सॉरी उसके लिए। फिर यहाँ पे मैं लोइयाँ तोड़ ली हूँ और तोड़ के थोड़ा-सा मोटा ही इसको बेलना है, देख सकते हैं, एकदम से पतला नहीं बेलना है।
तो यहाँ पे थोड़ा-सा मोटे-मोटे मैं यहाँ भर रही हूँ समोसे और देख सकते हैं बिल्कुल ईज़ी तरीका मैं आप लोगों को बता देती हूँ। साइड में पानी लगा देना है और थोड़ा-थोड़ा इसमें आलू भर के और फिर से आपको पानी लगा देना है। इससे क्या होता है खुलता नहीं है समोसा, तो बहुत ही खुलता नहीं है, देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में तो ऐसे ही लाजवाब है। तो यहाँ पे क्या करना है मैं भर रही हूँ और पहले मैं तल लेती हूँ। यहाँ पे तेल भी मेरा गरम हो रहा है और इधर मैं 3-4 वो हो जाएँगे ना, तो फिर मैं डायरेक्टली तल लूँगी। तो बच्चों को मैं दे दूँगी, तो बच्चे हमारे खा लेंगे, पति भी वहीं पे बैठ के खा लेंगे, फिर मैं बाद में खाऊँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही ईज़ी तरीका मैं आप लोगों को बताती हूँ और आप लोग भी अपने घर पे एन्जॉय ताकि कर सकें, जो लोग हमारा ब्लॉग देखते हो। तो ब्लॉग में ऐसे ही अच्छी-अच्छी रेसिपी आती रहेंगी और जो हमारे घर में फ़रमाइश रहता है ना, वो चीज़ें मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। और हमेशा यही सोचती हूँ कि इन लोगों को ना बाहर की मैं कोई भी अगर मैं जाती भी हूँ बाहर ना, तो मैं बहुत कम ही चीज़ें लेके आती हूँ। जैसे फल वगैरह ये सारी चीज़ें और ये सारी चीज़ें मैं अपने घर पे बना के खाना मुझे ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि अपने घर पे मैं अच्छे से सफाई से बनाती हूँ और बाहर का मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं तेल गरम हो गया है, तो बिल्कुल भी धीमी-धीमी आँचों में इसको मुझे सेंकना है। देख सकते हैं ऐसे ही तलना है सॉरी। तो आपको भी इसी प्रकार से करना है और ये धीमी-धीमी आँचों में ही पकता रहेगा। मैं यहाँ पे बनाती रहूँगी, तो मैं यहाँ मेरा दोनों काम हो रहा है। यहाँ तल भी रही हूँ और मैं इकट्ठा बना के मैं सोची ब बहुत टाइम हो जाएगा, तो ऐसा करती हूँ पहले तलती जा रही हूँ और इधर बनता भी जाएगा, क्योंकि इतना जल्दी समोसा फ्राई नहीं होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे फिर से मैं बना रही हूँ और चलिए बना लेती हूँ और बनाने के बाद ये तल जाएगा ना, तो बच्चों को सबसे पहले देना है मुझे और भतीजे को भी दे दूँगी। तो दोनों लोग वहाँ पे बैठ के ना ये तीनों लोग आना है उनके साथ ही खा लेते हैं। तो देख सकते हैं कितने अच्छे समोसे बन के रेडी हो गए हैं हमारे और इधर भी ये तल के अभी रेडी नहीं हुआ, थोड़ा-सा इसमें और है। मुश्किल से 2 मिनट और लगेंगे। तो समोसा फ्राई करने में समय लगता है। लेकिन बनाना बहुत आसान बताई हूँ, आप लोग भी अपने घर पे ट्राई कर सकते हो। देख सकते हैं एकदम गोल्डन ब्राउन मैंने इनको तल ली हूँ। तल के बच्चों को सबसे पहले चटनी बनाई हूँ और चटनी आप लोगों को बताऊँ इतना टेस्टी चटनी बनी थी कि पति जी बोले कि ऐसा अगर दुकान में मिल जाए तो समोसा तो वहाँ चट कर रह जाए। मैं बोली कि दुकान वाले अगर बनाएँगे तो बना नहीं पाएँगे क्योंकि इतने सारे लोग वहाँ पे आते हैं। इसलिए घर पे अगर कोई चीज़ खाना है तो घर पे ही बनाना चाहिए। देख सकते हैं बच्चों को मैं निकाल दी हूँ और यहाँ पे ये चटनी और दे देती हूँ। पति जी बच्चों दोनों लोग वहाँ पे बैठ के अपना आराम से खाएँगे। आइए पति जी और बच्चों से ये पूछते हैं देखिए इसका स्वाद कैसा है और वही लोग बताएँगे खा के कि मेरा मेहनत अच्छा गया कि नहीं। चिमटा उठाओ बेटा, कितना भी सफाई कर लो। इतने मेहनत के बाद ये समोसा मेरा बन के रेडी हुआ है। राघव बेटा तो दिमाग चट किए थे कि नहीं मुझे समोसा ही खाना था। तो राघव बेटा यहाँ पे लो आपके लिए समोसा, वो भी टेस्टी। तो यहाँ पे राघव बेटा हमारे खाने कभी चटाई बिछा दिया करो, ऐसे से ना बैठा करो, ठीक है ना। कितने बार शिक्षा बच्चों को दे दो लेकिन बच्चे ना हमेशा अच्छी चीज़। तो राघव बेटा तो यहाँ पे ला रहा बेटा, इसको इतना अच्छा बना है, ये देखिए। आने के भी खिला दो मैंने। खाना भी खाएंगे आने तो यहाँ पे मैं दे दी हूँ। आने आने सुन रहे हो तो जवाब राघव लिखो। बेटा यहाँ पे ठंडा हो जाएगा तो अच्छे से खा लेना, ठीक है ना। चेयर ला लो बाहर से, चेयर में बैठ के यहीं पे नहीं यहीं बैठो, यहीं चढ़ाई बैठा के चेयर नहीं। हाँ, ये चटाई दोनों भाई मिलके खाएंगे। हाँ, तो यहाँ पे मैं दे दी हूँ और मैं बना रही हूँ तो पति जी को भी दूंगी। टेस्टी है। मैं तीखा कम बनाऊंगी क्योंकि बच्चे खाते हैं ना, हमारे आने खाएंगे, राघव खाएंगे, इसलिए अगर मिर्ची अलग से ये टमाटर की चटनी ना कम तीखी बनानी इस बार, क्योंकि उस बार बनाई थी तो बहुत ज़्यादा तीखी हो गई, तो मैं और एक पति जी भी नहीं खाएंगे। तो पूरा मैं बना लेती हूँ फिर आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और सुबह से इसी में लग गई समोसा ये पर दिमाग चलती है। मानी प्यास लगी। नमस्कार, वेलकम है आप सभी को रानी जी की दुनिया में। तो न्यू ब्लॉग के साथ फिर रानी आ गई है आप लोगों के साथ। तो जैसे कि आप लोग देखें कि मैं बना दी हूँ आज, एक मिनट है, आज मैं बना दी हूँ बहुत ही ज़बरदस्त समोसा। तो बहुत ही टेस्टी लगता है समोसा। बच्चों को और पति को सुबह से ही बोल रहे थे कि समोसा बना दो, सुबह से कल से ही बोल रहे थे, तो मैं बोली कि चलो ठीक है, इनकी फरमाइश मेरे सर आँखों में, तो जो भी ये फरमाइश करते हैं तो मैं फिर बना देती हूँ, क्योंकि घर का ही ज़्यादातर ये लोग खाते हैं, तो फिर मैं सोची क्यों ना बनाया जाए। सो गाइस फिर बनाई और बना के ये लोग खाए, बोले बहुत टेस्टी ज़बरदस्त। तो राघव बेटा तो हमारे बहुत ही अच्छा इनको लगा है। कैसा लगा बब्बू? यहाँ पे मस्त लेटे हैं, देख रहे हैं, इतना ज़्यादा आने हमारे खा लिए हैं। आने खाए हो?
नहीं खाए हो? आने कम ही खाए हैं और राघव बेटा जा रहे हैं। तो क्या करी हूँ, गद्दे यहाँ पे एक मैं डाल दी हूँ क्योंकि यहाँ पे कूलर चलता है ना, तो आने को मैं हमारे आने की बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब पता नहीं इनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो ये ना यहाँ पे लेटे हुए हैं और राघव बेटा अपना काम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे साफ सफाई, खाना खा के अपना उधर कटोरी ले गए क्योंकि मैं बोली कि खाना खाने के बाद खाना खाने के बाद स्वयं से ही कटोरी और प्लेट अपना अच्छे से करवा कटोरी और प्लेट अपना उठा लिया करो। तो यहाँ पे ले गए हैं, बड़े हो गए ना थोड़ा सा अच्छा है। तो यहाँ पे गाइस आप लोगों को आज का ब्लॉग मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा क्योंकि पता है इतना मेहनत इतनी गर्मी में कौन बनाता है समोसा, लेकिन और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोगों को बता दूं कि मैं सोची कि अभी समोसा खाएंगे कुछ देर में, अभी 12 बज रहे हैं, तो कुछ देर में बच्चों को लगेगी भूख तो मैं दाल चावल बना देती हूँ दोपहर में। तो अभी मैं नहीं खाई हूँ, जा रही हूँ मैं भी खाने को। मैं सिर्फ थोड़ा सा आप लोगों से बातें हो जाए, चलिए दिखाती हूँ थोड़ा सा मैं क्या क्या कैसे मैं क्या करी हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं। सो वैसे ये लोग तो बोले ये बहुत ही कचौड़ी टेस्टी कितनी है, तो सुंदर बन फिर रही अब थी मैं फूली भी फूली। बनाई हूँ अपने लिए कचौड़ी, और इतना फूली फूली कचौड़ी बन गई थी क्या ही बताऊँ। तो 2 मैं कचौड़ी बना ली थी, इधर दाल मेरी पक रही है और बच्चों को अगर फिर से खाना होगा तो अपना खा लेंगे। पहले मैं खा लेती हूँ, यहाँ पे क्या करती हूँ समोसा और प्याज कट करी हूँ। प्याज कट करी तो पति जी बोले कि अपने लिए मतलब इतना व्यवस्था, तो इसीलिए मैं नहीं खा रहा था, ज़बरदस्ती मुझे खिला दी। मैं बोली कि आपको अपने स्वाद का ध्यान रखना चाहिए। मैं अपने स्वाद का ध्यान रख रही हूँ। उस समय पर मैं बना रही थी, मुझे ध्यान नहीं आया कि मैं आपको प्याज कट करके दे दूँ। क्योंकि मैं ना जब भी मैं समोसा खाती हूँ तो मुझे बहुत ही टेस्टी लगता है प्याज, अगर मैं प्याज और चटनी ये सारी चीज़ें, तो फिर पति जी भी बैठ के एक समोसा और खाए। तो मैं बोली ऐसा समोसा, सच बता रही हूँ कि आज का समोसा कुछ अलग ही था। क्यों? ये बहुत देर से ये बहुत देर से बोल रहे थे। ये लल्ला और कचरा, ये पन्नी है और शूज वगैरह डैडी का वहाँ पे जो टूटे फूटे थे ना, तो मैं सारे बोरी में भर दूंगी, फेंक देना ठीक है। अब बोरी लेके आना है, साफ बोरी है वो, ठीक है ना। तो मैं टेस्ट करती हूँ अभी क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। चटनी में हरी धनिया नहीं थी, इनसे मंगवाई राघव से, लेकिन मिला ही नहीं। तो बहुत जबरदस्त चटनी है। तो क्या हुआ था कि मैं इस समय पर टमाटर अच्छा नहीं रहता क्योंकि इतना ज्यादा धूप होता है, तो टमाटर ना स्वाद वो चीजें नहीं रहता, तो फिर मैं थोड़ा सा इमली डाल दी हूँ, उससे दुगना स्वाद हो गया है। इस प्रकार से चटनी बनाई, हरी धनिया जैसे नहीं मिल रही है और इस पर गर्मी का सीजन है ना, तो और ज्यादा नहीं मिलती है। गाँव में तो और जो बोलिए तो ठीक है, नहीं तो नहीं मिलती है, शहर में है तो मिल ही जाती है। तो यहाँ पे मैं ये चटनी बनाई हूँ, बहुत टेस्टी चटनी बनी है, तो आप लोग भी ऐसे ट्राई कर सकते हो और ये समोसा भी अपने घर पे बना सकते हो। बाहर निकल गए हैं, चलिए आज खा लेते हैं, फिर मिलती हूँ आप लोग से।